वेलकम टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। और आज हम बात करने वाले हैं डेडपुल 3 के बारे में, जिसका नाम है डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन। ये मूवी एवेंजर को टक्कर देने के लिए बिल्कुल काफ़ी है, और डेडपुल की लैंग्वेज में कहूँ तो ये मूवी कमाल की है। इस मूवी को देखते वक्त आप एक सेकंड के लिए भी बोर महसूस नहीं करेंगे। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नॉट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं डेडपुल को, जो पहले कोर्टवल ब्रेक से हमसे बात करता है और हमें बताता है कि वो वुल्वरीन को लेने यहाँ आया हुआ है। इसके बाद हम डेडपुल को सीधा उसी जगह पर देखते हैं जहाँ लोगन मूवी के अंदर वुल्वरीन को गाड़ा गया था। वुल्वरीन की कब्र के पास आते ही डेडपुल उसे खोदता है और कब्र में खड्डा करके वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। डेडपुल को यहाँ ये उम्मीद होती है कि शायद वुल्वरीन अभी भी जिंदा अपनी कब्र में होगा, लेकिन डेडपुल वुल्वरीन को खोद के बाहर निकालता है। वैसे ही हम देखते हैं कि वुल्वरीन की हड्डियों का ढांचा हो गया है, जिसका मतलब अब वो पूरी तरह से मर चुका है, और डेडपुल थोड़ा सा निराश हो जाता है। वुल्वरीन के ढांचे को अपने पास में बैठा कर उससे बातें करने लग जाता है। असल में डेडपुल को वुल्वरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मूवी के आगे पता लगेगा, बट यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेडपुल थोड़ी देर बात करता है और वहाँ पर रखी टीवी में कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उसके अंदर से टीवी के एजेंट्स बाहर आ जाते हैं, और ये सभी डेडपुल को पकड़ने वहां आए हुए थे। लेकिन अफसोस, डेडपुल तो डेडपुल है, इसलिए वो इन सारे टीवी एजेंट्स को बहुत बुरी तरह मारता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। हालांकि जिस टाइम पर डेडपुल और टीवी एजेंट्स की फाइट चल रही थी, उस फाइट के बीच में डेडपुल फिर भी फोर्थ वॉल से ब्रेक करता है और हम एक फेंस से फिर भी बातें करता रहता है। वो ये भी बताता है कि शायद हमें सारी बातें समझ नहीं आ रही होगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आखिरकार वो फ्लैशबैक में जाकर हमें सारी बातें बताता है, और ये भी बताता है कि आखिरकार ये टीवी वाले लोग उसे क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। सो डेडपुल हमें 2018 के फ्लैशबैक में लेकर जाता है और हमें बताता है 14 मार्च 2018, जहां पर हम देखते हैं कि डेडपुल 2 की एंडिंग आई थी। तब उस टाइम पर केबल का जो टाइम मशीन डिवाइस था वो पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें टीनेज वर्ल्ड और यूके मिलकर डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही टाइम मशीन डिवाइस ठीक हुआ, वैसे ही डेडपुल ने उसे अपने हाथों में ले लिया। और डेडपुल तो डेडपुल है, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कांड करना शुरू कर दिए। जैसे सबसे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वापस जिंदा कर लिया, और साथ ही अपनी वनीसा गर्लफ्रेंड को मारने वाले किलर को भी मार गिराया। इसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड तो बच गई, लेकिन टाइम लॉन्च के अंदर गड़बड़ी स्टार्ट हो गई, और फिर से इसीलिए टीवी में भी हरकत हो गया। और फिर टीवी ने धीरे धीरे करके डेडपुल को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यही बात डेडपुल को अपनी लाइफ के अंदर अब काफी खुश रहने लगा, क्योंकि टाइमलाइन की गड़बड़ी की वजह से न सिर्फ उसने वनीसा को जिंदा किया, बल्कि उसके साथ अपने सारे दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया था। हम ये भी देख पाते हैं कि डेडपुल अपनी टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 में भी जाता है, यानी मेन एमसी यूनिवर्स के अंदर। यहाँ पर आकर वो हैप्पी से मिलता है और हैप्पी से कहता है कि एवेंजर्स में शामिल कर ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हैप्पी उसे मना कर देता है। डेडपुल एक बार फिर उसे यूनिवर्स में वापस आ जाता है और एक बार फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन डेडपुल का बर्थडे आता है और उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त वहां आते हैं। लेकिन जैसे ही वो केक काटने वाला होता है, उसके दरवाजे पर टीवी एजेंट्स आ जाते हैं, और इसीलिए जैसे ही डेडपुल उन्हें देखने जाता है तो वह सब डेडपुल से हाथापाई करके उसे पोर्टल के अंदर ले जाते हैं और उसे सीधे टीवी के अंदर ले जाने लग जाते हैं। तभी टीवी एजेंट्स जैसे ही डेडपुल को टीवी के अंदर लेकर आते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि टीवी का एक सीनियर ऑफिसर डेडपुल से मिलता है, और इस ऑफिसर का नाम होता है पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स डेडपुल से ठीक वैसे ही मिलता है जैसे लॉकी सीरीज के अंदर लॉकी मॉविक से मिला था। यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपुल से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है कि आखिरकार ये टीवी क्या है और ये कैसे काम करती है। और इसकी बातें सुनकर डेडपुल को ये समझ में आता है कि टीवी वाले उसे उठाकर लेकर आए हैं क्योंकि उसने केबल टाइम मशीन डिवाइस यूज करके टाइमलाइंस के अंदर गड़बड़ी करी थी। और लेकिन यह सब डेडपुल को लाया गया है, तो पैराडॉक्स डेडपुल को एक ऑफर देता है, एंड ये सिंपली डेडपुल से कहता है कि टीवी के अंदर एक अप्लायंस है, यानी कि वो टीवी में काम करता है और वो टीवी चलाते हैं उनके सीनियर्स, एंड सीनियर्स चाहते हैं कि वो डेडपुल को एमसीयू के यूनिवर्स में जाने का मौका दे, यानी कि अर्थ 616 के अंदर। एंड इसीलिए पैराडॉक्स डेडपुल से बोलता है कि वो अर्थ 616 में चला जाए और अपनी आगे की लाइफ कुछ वहीं पर जाकर बिताए। अब ये बात सुनकर डेडपुल काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे भी 616 में जाना था, जहां जाकर वो एक एवेंजर बन जाता। और अब डेडपुल को ऐसा लगता है कि शायद अब उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और अब वो यहाँ पर डेडपुल जैसे ही इस बात को सुनता है कि उसे 616 में जाने का मौका मिल रहा है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने दोस्तों को बताने के लिए जाने लग जाता है। और तभी टेलर से एक नया डेडपुल सूट भी बनवा लेता है और उस डेडपुल सूट के पहनकर तैयार हो जाता है, और वहां डेडपुल की तलवारें भी दी जाती है। और हमें बताया जाता है कि दोनों तलवारें
एडमेंटम से बनी है। पर पूरी तरह से तैयार होकर डेडपुल सीधा पैराडॉक्स के पास आता है और फिर वो कहता है कि तुम मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स के अंदर भेज दो ताकि मैं जाकर अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अब मैं कुछ टाइम के लिए 616 में जा रहा हूँ ताकि मैं वहां पर अपनी हीरोगिरी दिखा सकूं। लेकिन पैराडॉक्स जैसे ही डेडपुल की इस बात को सुनता है वैसे ही डेडपुल को ये भी बताता है कि अब डेडपुल को उस यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि डेडपुल को जो यूनिवर्स है धीरे धीरे खुद ही खत्म हो रहा है। अब इसके आगे पैराडॉक्स डेडपुल को ये भी बताता है कि असल में उसके यूनिवर्स का जो नाम है अर्थ 1005। एंड इसी के साथ में यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि असल में डेडपुल का जो यूनिवर्स है, डेडपुल से कहता है कि असल में जो यूनिवर्स 1005 है वो धीरे धीरे करके खुद ही मिटता जा रहा है और अब सिर्फ 72 घंटों के अंदर यानी सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा और इसीलिए डेडपुल यूनिवर्स के पास वापस नहीं जा सकता। लेकिन डेडपुल ये सुनकर उसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर पैराडॉक्स बताता है कि उसके यूनिवर्स इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स को जो ध्रुव शक्ति है वो मिट चुकी है। इस ध्रुव शक्ति के बारे में सुनकर डेडपुल को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पैराडॉक्स इसके बारे में पूछता है, जिस पर पैराडॉक्स इसे समझाते हुए कहता है कि असल में जितने भी यूनिवर्स है उन सभी यूनिवर्स के अंदर एक ध्रुव शक्ति होती है और अगर ये ध्रुव शक्ति मिट जाए तो फिर खत्म हो जाए तो फिर यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। और अगर बात करें तो डेडपुल के यूनिवर्स की अंदर जाने की ध्रुव शक्ति कोई और नहीं बल्कि लोगन ही था और अब 1 साल पहले मर चुका है। एंड अब लोगन के मरने के बाद में धीरे धीरे करके उसका जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स होने की कगार पे है। जिसके बाद में डेडपुल पैराडॉक्स से कहता है कि पैराडॉक्स कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा। लेकिन डेडपुल की बातें सुनकर पैराडॉक्स उसे बताता है कि असल में इस तबाही को रोकना नहीं चाहिए बल्कि इस तबाही को होने देना चाहिए। इसी के साथ में पैराडॉक्स डेडपुल को एक मशीन भी दिखाता है और उस मशीन का नाम होता है टाइम रिपर मशीन। बेसिकली ये एक ऐसी मशीन है जो एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है। और इस मशीन को देखते हुए पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि असल में जब भी कोई यूनिवर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है तो ये टीवी वाले उसे धीरे धीरे खत्म होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे यानी पैराडॉक्स को इसमें कोई मजा नहीं आता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सारे ही ग्रहों को एक ही बार में उखाड़ कर फेंक दिया जाए। और इसके आगे पैराडॉक्स डेडपुल को ये भी बताता है कि जो टाइम रिपर मशीन है ये उसने खुद बनाई है ताकि किसी भी यूनिवर्स को धीरे धीरे खत्म हो रहे हो उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए जब ये मशीन तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को सिर्फ एक ही झटके में मिटाकर राख कर दूंगा। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे सीनियर्स ने तुम्हें एमसी यूनिवर्स में जाने का मौका दिया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिंपली एमसी यूनिवर्स में चले जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। पैराडॉक्स की इतनी सारी बातों को सुनकर डेडपुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने मन में डिसाइड करता है कि एक लवनी उस यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है तो वो ध्रुव शक्ति को बनाए रखने के लिए वुल्वरीन को वहां पर लेकर आएगा। और फिर इसी बात को सुनकर डेडपुल पैराडॉक्स को पीट कर उसके हाथ से मशीन छीन कर, और मशीन में डीवी वालों की मशीन होती है जिसके जरिए वो लोग पोर्टल बनाकर कहीं भी आ जा सकते हैं, इसीलिए वो मशीन को छीन कर सीधा एक पोर्टल खोलता है और वहां से भाग जाता है। फिर इस तरह वो धीरे धीरे करके वुल्वरीन को ढूंढने लग जाता है और इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी सीधे वहीं पर आती है जहां से ये शुरू हुआ था। तो हाँ, हम कहाँ थे? डेडपुल एक एक करके सारे टीवी वालों को मार डालता है और फिर वुल्वरीन को खोजने की तलाश जारी रखता है। यहाँ हम डेडपुल को कई सारे यूनिवर्स में वुल्वरीन की तलाश में जाता हुआ देखते हैं। इसी दौरान वो एक ऐसे यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे वुल्वरीन बहुत ही छोटा सा होता है, उम्र में ही नहीं बल्कि हाइट में। साथ ही वो ऐसा वुल्वरीन में मिलता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते। इसके अलावा एक ऐसा वुल्वरीन मिलता है जो काना होता है, मतलब उसकी एक आंख ही नहीं होती। और इसी तरह एक ऐसा वुल्वरीन में मिलता है जो जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन है। और इसीलिए क्योंकि वो वाला वुल्वरीन होता है हेनरी केवल होते हैं, जो सारे वुल्वरीन होते हैं वो डेडपुल को देखते ही उसे पीटते हैं और भगा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद में डेडपुल एक ऐसे वुल्वरीन के पास जाता है जो बार के अंदर बैठा होता है और इस वुल्वरीन को आप सभी ने टेलर में भी देखा होगा। इस वाले वुल्वरीन को देखकर डेडपुल ये सोचता है कि शायद ये वाला वुल्वरीन उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन इस बार शायद वुल्वरीन को अपने यूनिवर्स में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डेडपुल वुल्वरीन को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है तो एज ऑफ कोर्स ये वाला वुल्वरीन भी मना कर देता है। लेकिन जब इसे कुछ टाइम बाद वो दारू पीकर बेहोश हो जाता है तब डेडपुल सिंपली उसे पैर से घसीट कर टीवी की पोर्टल की मदद से अपने पास ले जाता है। एंड फिर वो उसे सीधा पैराडॉक्स के पास लेकर आने के बाद में कहता है कि मैं दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, इसलिए अब तुम जल्दी से हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो ताकि इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति बना पाऊं। मेरा यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। लेकिन टीवी के पैराडॉक्स जैसे ही वुल्वरीन को देखता है वैसे ही डेडपुल से कहता है कि ये वाला वुल्वरीन तो सबसे ज्यादा वाहियात है और इसलिए ये तुम्हारे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि इस वाले वुल्वरीन की वजह से ही इसके यूनिवर्स के सारे लोग मर गए हैं। इसके अलावा पैराडॉक्स डेडपुल से ये भी बोलता है कि उस टीवी एमसी यूनिवर्स में जाने का मौका दिया और डेडपुल वहां जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता था, लेकिन फिर भी बेसिकली वो टीवी वाले को धोखा दिया और उसे मारा और अब इसीलिए अब उन दोनों को एक जीरो वर्ल्ड के अंदर भेज देगा। और आप सभी ने ये वर्ल्ड तो सुना ही है जहां पर हम सभी ने लोकी सीरीज में देखा था। ठीक उसी के बाद में पैराडॉक्स उन दोनों को ही भ्रूण कर देता है और सीधा व्हाइट के अंदर भेज देता है। व्हाइट के अंदर आते ही वुल्वरीन का नशा टूटता है और फिर
वो डेडपुल को पकड़ता है और उसे पूछता है कि वो उसे यहाँ पर क्यों ले आया, और फिर ये बोलने के बाद में डेडपुल पर हमला करता है, जिसके बाद डेडपुल और वुल्वरीन के बीच में काफी ज्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद में फाइट में सच में बहुत कमाल की होती है। हालांकि जब दोनों की फाइट काफी टाइम तक चल जाती है, उसके बाद में डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि अब उन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये जो टीवी वाले हैं, जो डेडपुल यूनिवर्स का काम खत्म करने वाले हैं, उन दोनों को मिलकर यूनिवर्स को बचाना होगा। बट ये सब सुनकर वुल्वरीन उसका साथ देने से मना कर देता है, और फिर इसके बाद में डेडपुल उससे कहता है कि असल में टीवी वालों के पास एक ऐसी पावर भी है जिसका इस्तेमाल करने से वो वुल्वरीन को खत्म यूनिवर्स को फिर से ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए अगर वो दोनों साथ मिल जाएं तो वो दोनों सिर्फ डेडपुल के यूनिवर्स को मिटने से बचा लेंगे, बल्कि वुल्वरीन के खत्म हुए यूनिवर्स को भी वापस से रिवाइव कर देंगे। ये आइडिया वुल्वरीन को काफी अच्छा लगता है, और फिर इसके बाद में दोनों साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक ऐसा आदमी आता है जो उन दोनों से कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम अलॉय है, और अगर वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा, लेकिन तुम अगर उससे भी बच गए तो यहाँ पर एक गंजी डायन रहती है जिसका नाम है कैंड्रा नोवा, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि तुम लोगों को एक ही झटके में मार गिराएगी, इसलिए दोनों ही चीजों से बचना मुश्किल है। लेकिन फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि कई सारी गाड़ियां आती है, और गाड़ियों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जहां पर कैंड्रा नोवा के आदमी होते हैं, और सभी देखकर अनजान आदमी होता है डेडपुल और वुल्वरीन के साथ मिल जाता है। और फिर जब वो दोनों अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर क्रिस एवंस है, यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका। लेकिन यहाँ पर क्रिस एवंस होते हैं फैंटास्टिक फोर के जॉनी स्ट्रम होते हैं, यानी ह्यूमन टॉर्च से हमें पता लगता है कि ह्यूमन टॉर्च है, जिसे बहुत सारे पहले फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर क्रिस सेवॉन ने प्ले किया था। और इसके बाद में यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के आदमी पहुंच जाते हैं, और इतने सारे आदमियों के सेवर तब भी होता है, तब तीनों को सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन वुल्वरीन सिंपली उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है, क्योंकि उसके पास कई सारे एडवांस टेक होते हैं। इसलिए वो लोग सिंपली ह्यूमन टॉर्च पावर की कमजोर कर देते हैं और तीनों को ही रस्सी से बांध लेते हैं, जिसके बाद में तीनों को सीधा कैसेंड्रा नोवा के पास में ले जाते हैं। इसके बाद में तीनों को लाया गया था। वैसे ही हम देखते हैं कि जो कैसेंड्रा नोवा का अड्डा होता है वो बहुत से एंटमैन की बॉडी के अंदर होता है, जिसमें हम सभी ट्रेलर में भी देखा था। और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के कई सारे आदमी होते हैं जो कि सालों से उसकी गुलामी कर रहे होते हैं, और इन सभी गुलामों में बहुत सारे म्यूटेंट्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जगननॉट एंड वेरिएंट्स भी कैंड्रा नोवा के यहाँ पर गुलाम होता है। यहाँ पर आने के बाद में कैंड्रा नोवा इन तीनों से मिलने आती है, जिस पर डेडपुल जैसे ही उसे अपने सामने देखता है वैसे ही वो उसे ह्यूमन टॉर्च के बारे में भड़काने लगता है, और उसे कहता है कि ह्यूमन टॉर्च से तुम्हारे बारे में बताया था, और तुम एक गंजी पगलेट औरत हो जो बिल्कुल डायन जैसी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि डेडपुल ने कई सारी बातें बोलता है, जिसके बात में सुनकर कैसेंड्रा नोवा की झटके में ह्यूमन टॉर्च की बॉडी राख में बदल देती है। ह्यूमन टॉर्च की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बाद में डेडपुल और वुल्वरीन दोनों को ये बताती है कि असल में उसका नाम कैसेंड्रा नोवा है, और वो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। लेकिन जब दोनों के पेट में था तब उसी टाइम पर उसने अपने भाई को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका भाई बच गया और उसके भाई ने उसे ही मार दिया। लेकिन जब वो पैदा हुई तब उसे ये पता लगा कि वो बच चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद टीवी वालों ने उसे यहाँ पटक दिया, और ये भी बताती है कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो सालों से यहीं पर रह रही है, और अब उसने दोनों को अपना गुलाम बनाने वाली है। इस बात को सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है और वो सिंपली उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा बड़े प्यार से ही उसे बिना हाथ लगाए उसे रगड़ देती है और उसे सीधे जमीन में के अंदर घुसा देती है। लेकिन इसके बाद में वो ये देखती है कि अलॉय मतलब वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है। फिर ये सब देखकर इसीलिए वो वुल्वरीन और डेडपुल दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मरने छोड़ दूंगी। फिर ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़ देती है और अपनी आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे डेडपुल और वुल्वरीन के पास वो मॉन्स्टर आ रहा था, लेकिन वो लोग टाइम रहते मशीन को देखते हैं और उसे एक्टिवेट करके वहां से उड़ जाते हैं। उड़ के सीधा बहुत दूर जाते हैं। दूर जाने पर वो दोनों देखते हैं कि उनके पास एक छोटा सा डॉगी भागते हुए आ रहा है, यानी डेडपुल का डॉगी वर्जन। लेकिन फिर इस डॉगी के पीछे एक दूसरा डेडपुल वर्जन आता है जिसका नाम होता है नाइसपुल। और वो नाइसपुल और वो डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि यहाँ पर उसकी तरह बहुत सारे डेडपुल के वर्जन हैं, लेकिन सबके साथ बहुत सनकी हैं, और उन सभी को कैसेंड्रा नोवा अपने काम करवाती है, जिसका मतलब है डेडपुल के वर्जन भी कैसेंड्रा नोवा की बात मानते हैं। और इसके बाद में सारे वुल्वरीन उस नाइसपुल से कहता है कि असल में वो डेडपुल है और यहाँ से काफी दूर रहता है। इसके बाद सुनकर नाइसपुल जो होता है वो उन दोनों को अपनी गाड़ी दे देता है और उन दोनों से कहता है कि उस गाड़ी को ले जा सकते हैं ताकि उन दोनों को वहां से जाने में आसानी हो सके। डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही नाइसपुल की गाड़ी ले लेते हैं और वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर उन दोनों की ही बहस हो जाती है, जिसके बाद में बहस करते करते वो दोनों देखते हैं कि वे दोनों X-23 पर आ गए हैं और उन दोनों की गाड़ी में बैठकर वहां जाती है। तो वहां जाने पर हमें पता लगता है कि X-23 वही X-23 है जो लोगन मूवी के अंदर दिखी थी। जिसके बाद में वुल्वरीन और डेडपुल दोनों ही
जैसे ही आंखें खुलती है वैसे ही दोनों देखते हैं कि दोनों एक घर के अंदर है, जहां पर उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लैड, गॉबिट और X-23 आते हैं। और वो लोग उन्हें बताते हैं कि X-23 उन दोनों को यहाँ पर लेकर आई है। इसी के साथ में हमें ये भी पता चलता है कि असल में सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के अंदर बर्न कर दिए गए थे, और वो भी टीवी के द्वारा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉनी सी टाउन भी कैलेंडर से मार दिया था, और वो भी इन्हीं ग्रुप का मेंबर होकर यहाँ पर बातों ही बातों में दोनों को ये भी पता चलता है कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही कैसेंड्रा नोआ से बचकर जी कर आए हैं। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन में सच में बहुत ज्यादा पावर है। जिसके बाद में ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अब सब मिलकर ग्रुप बनाएंगे और जाकर केंड्रा नोआ को खत्म कर देंगे। जिसके बाद में वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। जिसके बाद में वो अपनी सारी तैयारियां कर लेते हैं और टीम बनाकर तैयार हो जाते हैं। एंड फिर सभी अपनी गाड़ियां निकालते हैं और उसमें बैठकर सीधे सीधे केंड्रा नोआ को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग सीधे केंड्रा नोआ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में जितने भी गुलाम होते हैं वे सभी उनसे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। और फिर उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके फाइट के अंदर हम देखते हैं कि गैबिट, इलेक्ट्रा, ब्लेड और X-23 के नीचे सारे लोगों को संभाल कर रखते हैं। और इसी टाइम का फायदा उठाकर डेडपुल और वुल्वरीन सीधा नोआ को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि असल में इन दोनों ने यहाँ पर आने से पहले अपनी प्लानिंग बनाई हुई थी, और प्लानिंग के अंदर उन्हें यह भी पता था कि वो लोग बेशक नोआ के पास पहुंच भी जाए तब भी वो बिना किसी एफर्ट के उन्हें खत्म कर देगी, क्योंकि अफसोस से ऑफकोर्स उसके पास में बहुत सारी पावर है, जो कि अपनी साइकिक पावर का यूज करके तभी रोका जा सकता है जब हम उसके सर को मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया जाए। लेकिन कैसेंड्रा नोआ भी इस बात को जानती थी, और इसीलिए जैसे ही वर्ल्ड के अंदर एक मैग्नेटो आया वैसे ही उसने उस शख्स को खत्म कर दिया, उस हेलमेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन फिर इसके बाद में डेडपुल उपाय देता है कि वो मैग्नेटो के हेलमेट को सही जगह पर जैगनॉट के हेलमेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जगनॉट का वेरिएंट है, कैसिनोवा के गुलाम है। इसीलिए हम किसी भी तरह से उस हेलमेट को निकाल कर कैसिनोवा के सर में पहना देंगे, जिसके बाद में हम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे और हम उसे सिंपली खत्म कर देंगे। अब ये कहानी फाइट के अंदर जाती है, जहां पर हम इलेक्ट्रा, गैबिट और X-23 सभी फाइट कर रहे थे। तभी वुल्वरीन और डेडपुल सीधा नोआ के पास में आ जाते हैं, और वहां पर फाइट करने के दौरान हम दोनों को देखते हैं कि नॉट सभी के पैर काट देती है, हेलमेट को निकाल कर वो उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद में हेलमेट सीधा डेडपुल के पास आ जाता है, और फिर डेडपुल वुल्वरीन के साथ में सीधा नोआ के पास में उछाल देता है, और इसका फायदा उठाकर जगनॉट के हेलमेट को सीधा नोआ के सर में पहना देता है। जिसके बाद में नोआ अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा करने से वो लोग उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो लोग देखते हैं कि केंड्रा नोआ के जितने भी गुलाम हैं उनमें से एक गुलाम आकर कैसेंड्रा नोआ को जान से मारने की कोशिश करता है, और गोली चलाते ही कहता है कि मुझे इसी टाइम का वेट था, एक दिन तुम्हें जान से मार पाऊं। पर वुल्वरीन जैसे ही ये देखता है तो वैसे उसने गोली चलाई है तो वुल्वरीन उसे जान से मार देता है। लेकिन तभी डेडपुल देखते हैं कि नोआ भी उसी के सामने दम तोड़ रही है, इसीलिए दोनों टाइम पर उसे समझाता है कि बेशक अपने भाई से नफरत करती है और उसे बहुत बुरा मानती है, लेकिन उसी भाई चार्ल्स के खातिर वो एक बहुत अच्छा इंसान है, और वो हमेशा अपनी बहन यानी उससे प्यार किया है। और अगर उसे पता होता कि वो वाइट के अंदर है तो वो किसी भी तरह जमीन और आसमान एक करके उसे ढूंढ निकालता। ये सब देखकर वुल्वरीन डेडपुल से कहता है कि इसके सर से हेलमेट हटा दो, और तुरंत ही नोआ को जान से मार देगी। लेकिन वुल्वरीन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसका हेलमेट उतार दो, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर डेडपुल हेलमेट हटा देता है, और फिर वो उन दोनों को नहीं मारती एंड उन दोनों से कहती है कि कुछ टाइम के लिए अलॉय यहाँ पर आने वाला है, और वो यहाँ आ गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो ये चाहती है कि दोनों यहाँ से चले जाएं। इसके बाद में नोआ अपनी पॉकेट से एक नकल निकालती है, जो नकल डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, और जिसके बाद में एक पोर्टल खुल जाता है, और वो दोनों ही पोर्टल खोलती है और दोनों वहां से निकलकर चले जाते हैं और अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि नोआ उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी, और उसे पूछती है कि तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। असल में वो बताता है कि मैं टीवी के अंदर से पैराडॉक्स ने उसे ऐसे करने के लिए बोला था, और नोआ को मार देगा तो फिर इस वर्ल्ड से बाहर निकाल लेगा। ये सब सुनकर नोआ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उसे मारने के लिए सीधा उस पोर्टल में एंट्री ले लेती है, जिससे डेडपुल यूनिवर्स में आ जाती है। क्योंकि इस टाइम पे पैराडॉक्स था वो डेडपुल यूनिवर्स में था, और इसीलिए पैराडॉक्स को डेडपुल यूनिवर्स के अंदर की मशीन में फिट कर दिया गया था, जो अपनी टाइम रिपर मशीन में यूनिवर्स से उड़ाने वाला था। अब इसके बाद में हमें ये देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन का पीछा करते करते सीधे नोआ भी वहां पर पहुंच जाती है, और उसके बाद में हमें पता लगता है कि उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जो यूनिवर्स की टाइमलाइन को उड़ाया जा सकता है। और ये सब जानने के बाद में नोआ का दिमाग एक खुफिया प्लान बनाता है और बेसख्ती से डिजाइन करता है। मशीन का इस्तेमाल करने के लिए वो धीरे धीरे सारे यूनिवर्स को मिटा देगी और सिर्फ वाइड ही बचेगा, और वो आराम से पूरे ही वर्ल्ड के ऊपर राज करेगी। ये सब करने के लिए वो सीधा टाइम रेपर मशीन के पास जाती है, और ये सब देखकर डेडपुल और वुल्वरीन उसे रोकने के लिए आते हैं, जिन्हें एक ही झटके में वो दूर फेंक देती है और अपना काम पूरा करने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी डेडपुल और वुल्वरीन वहां पर आकर उसे बचने की कोशिश करते हैं और उसे काम रोकने की कोशिश करते हैं।
तभी वहाँ पैराडॉक्स आ जाता है। वो लोग पैराडॉक्स के पास में आते ही पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। और पैराडॉक्स उन दोनों को बताता है कि नोआ के पास में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग तो उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, अगर वो मशीन जरूर रोक सकते हैं। और वो बताता है कि उस मशीन में 2 तार लगे हैं, जिसमें से एक तार में मेटल है और दूसरे टाइम में एंटी मैटर है। इसलिए अगर किसी तरह दोनों तार को मिला दिया जाए तो ये मशीन तबाही मचा देगी। साथ ही उसी मशीन को ऑपरेट करने वाली सारी की सारी कैसे खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में पैराडॉक्स उन दोनों को ये भी बताता है कि जो ऐसा करेगा वो खुद भी खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद में डेडपुल और वुल्वरीन आपस में झगड़ते हुए आखिर कौन है जो उस तारों को जोड़ेगा, वहां पर पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स उन दोनों से कहता है कि ये मशीन सच में बहुत खराब है, इसलिए तुम दोनों में से जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वो इस मशीन के शॉर्ट सर्किट के कारण राख बन जाएगा और कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। ये सब सुनकर डेडपुल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। डेडपुल इस काम में अकेला ही करने वाला था, लेकिन तभी वुल्वरीन वहां आ जाता है और जैसे तैसे करके उस दरवाजे को तोड़ देता है और उसी तार को दूसरी तरफ से पकड़ लेता है, जिसके बाद में दोनों तारों का कनेक्शन मिल जाता है और वो मशीन फट जाती है, जिसके कारण कैसेंड्रा भी मर जाती है। डेडपुल और वुल्वरीन दोनों भी फट जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन फिर से ठीक हो गए हैं और पैराडॉक्स जब उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कैसे बच गए, तो वो बताते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक ऐसा कर रहा होता तो वो जरूर मर जाते, लेकिन ये काम उन दोनों ने मिलकर किया और ऐसा करने के लिए दोनों ही धमाके पर सिर्फ आधा ही डैमेज हुआ था। इससे दोनों ने खुद को हील कर लिया और इसके बाद दोनों ही टाइम मशीन से शॉर्ट सर्किट सब कुछ खत्म कर दिया है और पीछे पीछे डेडपुल के साथ में सारे वेरिएंट्स को भी बाहर निकाल लेता है। वेरिएंट्स नंबर में टोटल 100 होते हैं और सभी इसीलिए लाती है ताकि वो डेडपुल और वुल्वरीन को रोक सके। एंड इसी वजह से मूवी के अंदर हम डेडपुल एंड वुल्वरीन के डेडपुल के बहुत सारे वेरिएंट के साथ में फाइट भी देखने को मिलती है। ये फाइटिंग सीन काफी ज्यादा कॉमेडी है, उसमें कॉमेडी के बहुत सारे मोमेंट थे, इसलिए मैंने वो स्टोरी को तो कवर नहीं किया, लेकिन क्योंकि उस सीन में बहुत सारे डेडपुल के वर्जन थे इसलिए मैंने उस सीन का मेंशन जरूर कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, अब हमने स्टोरी को जहां पर छोड़ा था। डेडपुल और वुल्वरीन ने शॉर्ट सर्किट करके टाइम रैपर मशीन उड़ा दी थी। उस मशीन के खत्म होने के साथ साथ करंट भी खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास में हंटर B-15 आती है, जिसके साथ में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो लोग बेसिकली पैराडॉक्स को अरेस्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स ने बिना टीवी को पता चले ऐसी मशीन बनाई जो कि सारे यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर सकती थी। तभी उस टीवी में कार्यवाही होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। इसी बात पर डे पल और वूलन हंटर B-15 उन लोगों को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उन दोनों ने यूनिवर्स को बचाया था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ में अपनी फैमिली की तरह रह सकता है। डेडपुल भी वुल्वरीन की बातों में एग्री करता है और वो डेडपुल के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। फिर मूवी फाइनल सीन्स के अंदर हम देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन डेडपुल की गर्लफ्रेंड वेनिसा और उसके साथ में एक दोस्त के साथ में मजे करने लग जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन एक क्रेडिट सीन भी आता है। इस क्रेडिट सीन के अंदर हम डेडपुल को देखते हैं जो सीधा फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। जिसमें हम फैंस की बात करें तो डेडपुल हमें बताता है कि उस लवन और ह्यूमन टॉर्च ने कैसेनोवा के बारे में बहुत बुरी बातें बोली है। उसकी बातों को सुनकर कैसेंड्रा ने असल में नोआ ह्यूमन टॉर्च के कहने पर नहीं माना, बल्कि इसके बजाय उन तीनों को पकड़ कर लाया था। जब जिस गोल डब्बे में उन्हें कैद किया था उसी के ऊपर तरफ में कैमरा लगा था, जिससे कैसेंड्रा नोआ, डेडपुल और वुल्वरीन और ह्यूमन चार्ज को देख रही थी। फिर वही ह्यूमन डर्च डेडपुल और वुल्वरीन से ही बोल रहा था कि कैसेनोवा नोआ एक नंबर की गंजी गुंडी है और इसके चलते उसे कैसेंड्रा नोआ ने बुरी तरह से मार डाला। तो काफी ज्यादा लंबी स्टोरी थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसी के साथ में ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और आप जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी थ्रिलर एक्सप्लोरर पर आई ये नई मूवी। एंड फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस कीप वॉचिंग थ्रिलर एक्सप्लोरर।